उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इंडिया के एक प्रोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर है। उनका टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत सारे डेवलपमेंट्स और कंट्रोवर्सीज से जुड़ा हुआ है, जो इनको पोटेंशियल कैंडिडेट इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में खड़ा किया है। इस वीडियो में एक इंडियन पर्सपेक्टिव से योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल जर्नी, गवर्नेंस स्टाइल, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से उनका प्रोस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अजय मोहन सिंह बिष्ट 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पे पैदा हुए थे, जो अभी उत्तराखंड में है। और अजय मोहन सिंह बिष्ट, जिनको अभी हम लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ राजपूत परिवार से है। सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से पहले वो मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल किए। वो यूपी के गोरखपुर के एक हिंदू मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन गोरखनाथ मठ ज्वाइन किए। वहां पे वो महंत अवैधनाथ के साथ रहे। अवैधनाथ के डेथ के बाद योगी आदित्यनाथ वहां के मेन पुजारी बने और आदित्यनाथ योगी नाम को एक्सेप्ट किए। उनके पॉलिटिकल जर्नी 1998 को शुरू हुआ, जब वो सिर्फ 26 साल के थे। तब वो गोरखपुर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। कुछ सालों में यूपी में अपना पॉलिटिकल बेस को स्ट्रांग बना के बहुत बार री इलेक्ट हुए। भारतीय जनता पार्टी में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, जिसके वजह से उनको 2017 में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस स्टाइल एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव अप्रोच और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करता है। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूपी के सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं। इनमें से पहला है लॉ एंड ऑर्डर। आदित्यनाथ जी के सरकार स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव किया है। क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम करने के लिए द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन क्लीन और दूसरे एंटी क्राइम मेजर्स के साथ इंट्रोडक्शन रिमार्केबल है। वुमेन्स को हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, जिसमें लड़कियां सेफ और क्राइम रेट्स कम हुआ है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन क्राइम रेट को कम होने का दावा करता है, पर यह क्लेम्स अक्सर कंट्रोवर्शियल बन जाता है। दूसरा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में यूपी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट किया है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट जैसे इनिशिएटिव्स का लक्ष्य था कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना। यूपी स्टेट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट को अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और आगे भी होने का बहुत संभावना है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। योगी सरकार ने रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पे फोकस किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को बढ़ाने का एग्जाम्पल सेट करता है। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया है। साथ में इस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का एक्सपेक्टेशन भी है। चौथा है सोशल वेलफेयर जैसे स्कीम्स। सोसाइटी के अनप्रिविलेज्ड एरियाज को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जैसे हाउसिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, सैनिटाइजेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान और एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करने जैसा उज्जवल योजना जैसे इनिशिएटिव्स को भी इंप्लीमेंट किया गया है। इन सब चीजों से लोगों की रोज का जिंदगी और भी आसान हुआ है। पांचवा, रिलीजियस और कल्चरल एंटिटीज। योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए काफी जोर दिया है। कुंभ मेला जैसे एक ग्रैंड रिलीजियस इवेंट और अयोध्या जैसे जगहों में रिलीजियस टूरिज्म को डेवलपमेंट फोकस का हिस्सा बन चुका है। अब कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म पर बात कर लेते हैं। पहला है कम्युनल टेंशंस। योगी आदित्यनाथ जी के टेन्योर, यानी ये जो उनका सीएम रहने का 5 साल का टाइम पीरियड है, इसमें कम्युनल टेंशंस बढ़ने का आरोप लगता है उन पर। उनके पास्ट सेंटिमेंट्स और एक्शंस को कभी कभी पोलराइजिंग करके देखा गया है, जो कि बहुत जगहों में क्रिटिसिज्म की तरह देखा गया है। दूसरा है ह्यूमन राइट कॉन्सर्न्स। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इस स्टेट का अप्रोच एनकाउंटर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से जुड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेंस करने का आरोप लगता है इनके सरकार पे। तीसरा है इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज। इकोनॉमी को बूस्ट करने का कोशिश करने के बावजूद उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज और पॉवर्टी से जुड़ा चैलेंजेसों का सामना करना पड़ रहा है। डेवलपमेंट का बेनिफिट्स सोसाइटी के हर एक लेवल तक पहुंच रहा है, ये इंश्योर करना एक बहुत जरूरी काम है। चौथा है हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम। ये स्टेट हेल्थ केयर और एजुकेशन से जुड़ा प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक का समय पर हेल्थ केयर सिस्टम का गैप्स को और हाईलाइट किया है, और बहुत जगहों में हेल्थ केयर सिस्टम्स के गैप्स को हाईलाइट किया है, और बहुत से जगहों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कंसर्न की जरूरत है। लोग क्यों उनको एक अलग से प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं? मतलब प्रोस्पेक्ट क्या है उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर
अब उस पर बात करते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमेज। योगी आदित्यनाथ का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमेज और गवर्नेंस स्टाइल एक तरफ के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के जैसा होना चाहिए, ठीक वैसा ही लगता है। लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चरल प्रमोशन में उनका फोकस एक लॉयल सपोर्ट बेस बनाया है। दूसरा है पॉलिटिकल सपोर्ट। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी यानी जिस पार्टी से वो अभी यूपी के सीएम है और आरएसएस, इन दोनों पार्टीज के लोग और वर्कर्स के सपोर्ट है उनके पास, जो वोटर्स को एकजुटता और यूपी जैसे एक इंपॉर्टेंट स्टेट में बैक टू बैक 2 बार इलेक्शन जीतना उनके पोजीशन को और भी स्ट्रांग बनाता है। तीसरा है चैलेंजेस ऑफ मोदी सक्सेसर। अगर अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्टेप डाउन करते हैं या फिर बीजेपी अपना कोई सक्सेसर को ढूंढे तो आदित्यनाथ योगी को पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्यूमेन और लोगों से कनेक्शन बनाने का एबिलिटी उनको एक अलग ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। चौथा है नेशनल अपील। यूपी में योगी आदित्यनाथ का अपील स्ट्रांग होने पर भी नेशनल लेवल पर सपोर्ट गेन करना, उनके एबिलिटी टेस्ट करना अभी बाकी है। प्राइम मिनिस्टर के पोजीशंस के लिए खड़ा होने के लिए पैन इंडिया बेस पर अपील करना उनके लिए क्रूशल होगा। इंडियन पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ का रेस और उनका स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का बहुत सारे सबूत मिलता है। यूपी में सीएम के रूप में उनका लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर जैसे स्कीम्स में काफी पॉजिटिविटी दिखाई देता है। जो भी हो, कम्युनल टेंशंस, ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज से जुड़ा चैलेंजेस रह गया है। एज ए पोटेंशियल फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ के चांसेस यूपी के बाहर भी उनके अपील को एक्सपेंड करना क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस का सामना करने का तरीका के ऊपर डिपेंड करता है। बीजेपी में उनका स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमेज और सपोर्ट उनको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है, पर नेशनल पॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना उनके नेशनल स्टेज पे सक्सेस के लिए क्रूशल होगा। अल्टीमेटली एक सन्यासी से एक पॉलिटिकल लीडर का जर्नी इंडियन पॉलिटिक्स का डायनेमिक नेचर को सामने लेके आया है। ये इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, ये तो डिपेंड करेगा कि ये कैसे आगे आने वाले चैलेंजेसों का सामना करेंगे और पूरे देश के लिए खुद को यूनिफाइंग और इफेक्टिव लीडर के रूप में अपने पोजीशंस बनाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिला। अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दिया या ठीक से नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सब लोग एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।